हे गाइस, वेलकम बैक टू आर्यन स्टडी। तो आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्लाइड पे आते हैं। तो हमारा पहला डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है कि 2 से कोई भी नंबर कैसे डिविजिबिलिटी है चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमको पहले लास्ट डिजिट देखना होगा, वो इवन नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो जो नंबर है 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जैसे 24, तो इसके लास्ट में क्या है 4 क्या है, एक इवन नंबर है। फिर 28, 8 क्या है, एक इवन नंबर है। 56 क्या है, इवन 6 क्या है, इवन नंबर है। 88, 8 क्या है, इवन नंबर है। 120, जीरो भी हो सकता है, तब भी हम इसको 2 से डिवाइड मानेंगे। तो 0 है तो 2 से डिवाइड है। फिर 45,678 में लास्ट में है 8, ये भी 2 से डिवाइड है क्योंकि ये इवन नंबर है। तो इसलिए ये सारे नंबर जो हैं 2 से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट है इफ डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब ये जैसे 2427 है, तो इसको पहले पूरा जोड़ लेते हैं। तो 2 + 4 + 2 + 7 कितना हो गया, ये हो गया टोटली 4 एंड 4 + 11 15। फिर 15/3 कितना हो गया, 15/3 हो गया 5। ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, इसलिए क्या कहेंगे कि therefore 2427 is divisible by 3। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 567। तो 5 + 6 + 7 कितना हो गया, ये हो गया 18। और 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 6 एक, तो इससे हमें पता चला कि 567 भी जो है 3 से डिविजिबल है। फिर अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो ये कह रहा है कि द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और 100, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, अगर वो 4 या 100 से डिवाइड हो जाएं, तो हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट में क्या है 48, 4 से डिविजिबल है कि नहीं 48 देख लेते हैं। 48/4, तो इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, यानी ये डिविजिबल है। फिर आते हैं 1424 सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो ये इसके अंदर लास्ट है 24 4 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, इसलिए ये भी डिविजिबल है। फिर 0 तो 0 जो है यानी 100 से डायरेक्ट दिख रहा है कि 100 से ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए therefore 1500 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। फिर आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। तो कह रहे इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर 5 और 0, द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो जैसे 225 है, तो इसके लास्ट में क्या है 5 है, और 5 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 225 इज डिविजिबल बाई 5। फिर 0 है, और 0 अगर होगा तब भी हम कह सकते हैं कि 5 से डिवाइड है, तो डिवाइड हो गया। फिर 5 आएगा लास्ट में, तो क्या ये डिविजिबल है, तो हाँ ये भी डिविजिबल है। फिर आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो आपको थोड़ा सा इसको समझने में हो सकता है टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यानी इसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहले आपको इस नंबर को चेक करना होगा कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से देखते हैं, तो 3 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 69, 9 + 6 15, और 15 तो 3 से हो ही जाएगा। तो इसलिए जो है ये पूरी की पूरी संख्या जो है 6 से डिवाइड हो जाएगी। फिर ऐसे ही 678, तो ये तो 2 से दिख ही रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से चेक करते हैं, तो 7 + 6 13, 13 + 8 कितना हो गया 21, और 21 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा 7, हाँ हो जाएगा। तो ये इसलिए ये नंबर भी जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा।
फिर आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। तो ये जैसा हमने 4 का किया था डिविजिबिलिटी, वैसा ही हमारा डिविजिबिलिटी बाई 8 है। कैसे? इसमें कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर इस बार चेक करने हैं जो डिविजिबल बाई 8 हो या 1000 से डिवाइड हो जाए। तो देख लेते हैं। तो 624, तो क्या 624 8 से डिवाइड है, तो चल डिविजिबल है, तो हम देख लेते हैं 62, तो 7 टाइम 56, फिर रिमाइंडर 6 आ जाएगा 64, तो 78। यस, दिस नंबर डिविजिबल। फिर नेक्स्ट है 968, तो 968 क्या 8 से डिवाइड है हो सकता है, तो एक बार में। फिर रिमाइंडर 16, 2 एंड 1, 121, ये भी डिविजिबल है, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल। एंड यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि 1000 से डिविजिबल है, इसलिए 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर डिविजिबिलिटी बाई 9 जो है सेम है डिविजिबिलिटी बाई 3 के जैसे। कैसे? क्योंकि इसमें भी जो है हमको सम ऑफ डिजिट्स निकालने हैं और फिर चेक करना है कि वो जो सम ऑफ डिजिट है क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इसको पहले सम कर लेते हैं। तो 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, तो क्या 18 9 से डिवाइड हो जाएगा? Yes, of course it will be divisible. So that therefore 4554 is also divisible by 9. फिर next example है 963, तो 6 + 3 9 and 9 + 9 18, 18/9 करेंगे तो हमको पता चल गया कि ये भी डिविजिबल है। फिर 5 + 3 कितना हो गया? 5 + 3 हो गया 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, तो इसमें भी 18/9 हो जाएगा, 18/9। तीनों के तीनों जो नंबर हैं हमको पता चला कि 9 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर आते हैं लास्ट पे जो है डिविजिबिलिटी बाई 10। तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या होना चाहिए कि लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 10। तो यह नंबर है, देख सकते हैं। फिर ये भी है और ये भी है, सब में 0 0 है तो सब हो जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का टॉपिक खत्म होता है। और गाइस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट भी कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।